हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 279। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट डोंट वरी, आई प्रॉमिस आई विल मेक दिस क्वेश्चन वेरी इजी। अच्छे से समझाएंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है परफेक्ट स्क्वायर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय फेसबुक, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स। ओके, अब देखते हैं इनपुट और आउटपुट और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको एक n दिया रहेगा, n इज इक्वल टू 12 दे रखा है यहाँ पर। n एक इनपुट दिया रहेगा और आपको करना क्या है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बताने हैं जिनको जोड़ने पर 12 आएगा। ठीक है, आपको ये तो पता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो कि किसी इंटीजर का स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। ये सब क्या है, किसी इंटीजर का स्क्वायर है ना। देखो 1 इंटू 1 ये क्या है, 2 इंटू 2 ये क्या है, 3 इंटू 3 ये क्या है, 4 इंटू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपको बताने हैं जिनको जोड़ने पर ये 12 आ जाए मेरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आंसर में 3 है। ये बोल रहा है कि 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं, 3 परफेक्ट स्क्वायर जोड़ोगे तो 12 ला सकते हो। और वो कैसे, 4 को 3 बार जोड़ दो, 4 प्लस 4 प्लस 4। और 4 देखो परफेक्ट स्क्वायर है मेरा, है ना, 2 क्रॉस 2 होता है 4। 4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो हो गया। और प्लस और क्या कि तीनों को जोड़ा तो 12 आ गया, विच इज़ आवर इनपुट, है ना। और कितनी बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा, यानी कि हमें 3 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। मिनिमम 3 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। मिनिमम नंबर बताना है जिसको जोड़ने पे 12 आ जाए। तो हमें 3 चाहिए थे परफेक्ट स्क्वायर। अब मैक्सिमम तो बहुत हो सकता है ना। देखो मैक्सिमम अगर आपको निकालना हो जिसका सम 12 हो तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। 1 है ना मेरा, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 को 12 बार जोड़ दो। 1 को 12 बार जोड़ दो तो 12 आ जाएगा। कितनी बार जोड़ना पड़ा, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, करेक्ट। कितनी बार जोड़ना पड़ा, 1 को 12 बार जोड़ना पड़ा। तो 12 तो बड़ा है ना 3 से, हमें छोटा सबसे मिनिमम नंबर चाहिए। तो मिनिमम नंबर कौन सा था, 3 परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनको जोड़ने पर 12 ला सकते हैं। और वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर था, 4 था, है ना। 4 को 3 बार जोड़ा तो 12 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो अप्रोच आता है हमारे मन में वो आता है ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, आप मन में यही सोचोगे कि अच्छा ये 12 है ना, ये मेरा 12 है, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए जिसका सम जो है 12 आ जाए। ठीक है, तो मिनिमम चाहिए ना, तो सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर इसमें माइनस कर दो। तो 12 से 12 से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, पहले देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, और 1 4 9 16। तो 16 तो 12 से बड़ा हो गया, तो यहाँ तक तो जाना ही नहीं है। 9 हो गया सबसे बड़ा और 12 से छोटा भी है। तो ठीक है, ग्रिडली मैंने 9 को माइनस कर दिया 12 से। ठीक है, यहाँ 9 को माइनस कर दिया, 9 ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास, 3 बचा। ठीक है, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर हमने ले लिया। चलो ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर ले लिया। ओके, अब 3 बचा। अब 3 को लाने में मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर कितना लगेंगे, उसमें भी सेम चीज़ करते हैं। ग्रीडीली सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर माइनस कर देते हैं 3 से, सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करते हैं जो कि 3 या 3 से कम हो। तो 9 तो नहीं हो सकता, 4 भी 3 से बड़ा है, 1 ही हो सकता है, तो हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर था यहाँ पर, है ना, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने एक और परफेक्ट स्क्वायर यूज़ कर लिया, दैट इज़ 1, ये वाला, है ना। तो हमने यहाँ 2, हमारा काउंट 2 हो चुका है। ठीक है, अब 2 आया। 2 में भी भाई वही है, 1 ही माइनस कर सकते हो, है ना। एक ही परफेक्ट स्क्वायर है जो इससे कम है 2 से, वो है 1, है ना, 1। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और हमने एक और परफेक्ट स्क्वायर यूज़ कर लिया, दैट इज़ 1, ये वाला। अब आ गया 1 तो भाई वही है, एक ही 1 ही परफेक्ट स्क्वायर है जो कि इसके बराबर है। ये हो गया 0, यानी कि अब हमारा आंसर आ चुका है, 0 हो गया अब। ठीक है, हमने एक और परफेक्ट स्क्वायर यूज़ कर लिया। देखो हमने कितना परफेक्ट स्क्वायर यूज़ किया, एक तो 9 यूज़ किया, एक तो 1, फिर एक 1, एक 1, टोटल 4 यूज़ किए। तो हमने 4 परफेक्ट स्क्वायर यूज़ किए 12 को लाने में। ठीक है, 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 9 3 12 हो गया ना, 12 हो गया। कितने नंबर काउंट है, 1 2 3 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसका आंसर याद करो, मिनिमम ऑप्टिमल आंसर 3 था, ये रहा यहाँ पर।
इसका मतलब समझ में आ गया, यानी कि ग्रीडी जो है, ग्रीडी इट वोंट वर्क। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो अब आते हैं जो सबसे सही तरीका है इसको सॉल्व करने का, हमारा सबसे बेसिक और क्लासिकल रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन डीपी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम अपना इनपुट ले लेते हैं। हमारा इनपुट क्या था, n इज इक्वल टू 12 था, है ना, n इज इक्वल टू 12 था। अब देखो हमारे पास डीपी में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या क्या पाथ ले सकते हैं, है ना। अब देखो 12 में तुम कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हो कि जिनका सम 12 आ सके, ठीक है। तो ऑब्वियस है वो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कम से कम 12 या तो 12 से कम ही होना चाहिए, राइट। मतलब 1 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 16 तो नहीं ले सकते, मतलब मैक्सिमम तुम 9 तक ही जा सकते हो, है ना, ठीक है। तो चलो यानी कि 12 से अगर मैंने 1 मतलब 1 अगर मैंने 1 ले लिया, है ना, 1 वाला परफेक्ट स्क्वायर यूज़ किया तो क्या बचेगा, 11 बचेगा, है ना। अगर मान लेते हैं मैंने 4 वाला पाथ लिया, ठीक है, तो 12 में से 4 गया, 8 बचेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैंने लिया 9 वाला पाथ, तो 12 में से 9 गया, 3 बचेगा। यही 3 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। फिर हम हर इन 3 को भी एक्सप्लोर करेंगे रिकर्सिवली, हर 11 वाले पाथ को, 8 वाले पाथ को और 3 वाले पाथ को भी रिकर्सिवली एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो चलो 11 वाले को भी एक्सप्लोर करते हैं आगे, ठीक है। 11 में भी सेम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों नंबर 11 या तो 11 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 11 में से 4 गया 7, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। यहाँ पर भी 3 पाथ है हमारे पास, 1 4, 3 नहीं है, 2 है ना। 9 तो नहीं यूज़ कर सकते, 9 तो बड़ा है भाई, 9 कैसे घटाएंगे 8 में, ठीक है। तो 4 ही यूज़ कर सकते हैं, 1 और 4 यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ 4 यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर बचा 4, यहाँ तक क्लियर है। 3 में क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो भाई छोड़ दो, 1 ही यूज़ कर सकते हो, तो ये आ गया 2, ठीक है। फिर से आगे हर एक पाथ में फिर से रिकर्शन लगेगा, देख रहे हो एक्सपोनेंशियल जा रहा है ये, फिर भी करके देख लेते हैं। 10 में से 1 4 और 9, है ना, तो क्या बचेगा, 9 6 1, है ना, 9 6 1। यहाँ 7 में क्या क्या आ सकता है, 1 और 4 ही आ पाएगा, है ना। तो 1 लिया तो 6, 4 लिया तो 3, यहाँ 2 में से सिर्फ 1 ही जा सकता है, तो ये 1 आ गया। 7 में से 1 और 4 जा सकता है, तो 6 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। 4 में से 1 आ सकता है और 4 भी आ सकता है ना, 9 नहीं आ सकता, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखो ये 0 वाले को मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारा आंसर मिल चुका है एक, है ना, ठीक है। और हमने कितना स्टेप चला, 1 2 3, देखो यही हमारा ऑप्टिमल आंसर है। यहाँ पर भी आगे बढ़ोगे ना, यहाँ पर भी आगे बढ़ोगे, है ना, तो आंसर मिलेगा, 0 पे तो पहुँचेगी ही कभी ना कभी। जैसे ये 3 है, इस 3 में 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, फिर इसमें 1 घटाओगे फिर 1 आ जाएगा, फिर इसमें 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, तो 0 तो आ ही रहा है, बट लंबा स्टेप है ना, 1 2 3 4 5 6 स्टेप लिया तुमने, है ना। इसी तरह इसको भी एक्सप्लोर करोगे रिकर्सिवली, आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन सबसे मिनिमम देखो कौन सा है, यहाँ 1 स्टेप लिया, यहाँ 2 स्टेप लिया, यहाँ 3 स्टेप लिया, 3 ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ आपने नोटिस किया, यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, है ना, किसी किसी स्टेट को। देखो यहाँ पर 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ भी 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर भी 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर भी 3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 के लिए, इधर भी 2 के लिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, डीपी लगाएंगे और इसको रिकर्शन करेंगे और इसको मेमोराइज कर देंगे, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मेमोराइजेशन टेक्निक से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे, ओके। तो देखो हमारा सिंपल सा रिकर्शन होगा, उसको मेमोराइज करेंगे हम, ठीक है। तो पहले तो रिकर्शन देख लो कैसे होगा। ये तो आपको पता है कि भाई अगर मेरा n अगर 0 के बराबर है, अगर n 0 के बराबर है, तो अब वैसे हमें कोई भी नंबर नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे, हमें एक भी नंबर नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। नंबर ही 0 है तो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, इस n में क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। n में 1 हटा सकते हो, या 4 हटा सकते हो, या 9 हटा सकते हो, लेकिन कब तक, जब तक वो नंबर लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए ना,
है ना। अगर मान लेते n मेरा 12 था तो 16 थोड़ी घटाएंगे उस पर, मैक्सिमम 9 तक ही घटा पाएंगे ना। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, या फिर ऐसे बोल सकते हो i इंटू आई जो है ना वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए भाई, है ना, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो i 1 है तो i इंटू आई 1 स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। i अगर 2 हुआ तो 2 इंटू टू डेट इज़ 4 आ जाएगा। i अगर मान लो 3 हुआ तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 लेस देन इक्वल टू n, है ना। तो ये तो कंडीशन होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। और i प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। ये आपको फॉर लूप तो होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आप एक वेरिएबल भी रख लेना जिसमें आपको मिनिमम आंसर मिल सके। तो शुरू में मिनिमम काउंट जो है आपको मिनिमम निकालना ना, तो इसको इंट मैक्स मान लो अभी के लिए, बाद में मिनिमम निकालते रहेंगे आगे, ठीक है। इंट मैक्स मान लो, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इंट है ना, रिजल्ट। देखो आप क्या करोगे, आपने मान लेते हैं इस 1 को ले लिया, 12 था, 12 में से 1 घटा दिया तो उसके बाद 11 आएगा। तो 11 को भी तो एक्सप्लोर करेंगे ना रिकर्सिवली, है ना, 11 को भी तो रिकर्सिवली एक्सप्लोर करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन था ना, इस फंक्शन का नाम मान लेते हैं हेल्पर फंक्शन था, जिसमें मैंने n पास किया था। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या होगा, फिर से वही होगा कि मैंने 1 को तो ले लिया, फिर से हेल्पर को कॉल करूँगा ना, और ये 11 पास करूँगा, 11, है ना। मतलब 1 को तो ले लिया तो 1 प्लस कर दिया, एक नंबर प्लस कर दिया, एक परफेक्ट स्क्वायर मैंने ले लिया है, ठीक है। और फिर हेल्पर को कॉल करूँगा, लेकिन इस बार क्या कॉल करूँगा, n नहीं कॉल करूँगा, n माइनस, देखो मैंने कौन सा परफेक्ट स्क्वायर माइनस किया, i इंटू आई माइनस कर दिया ना, i इंटू आई, ये वाला जाएगा नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में, है ना। उसके फिर सिमिलरली इसी तरह दूसरा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, i इज इक्वल टू जब 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। i इज इक्वल टू, जब i इज इक्वल टू 2 हो रहा होगा तो i इंटू आई क्या होता है, 4, 4 माइनस करेंगे ना, 12 में से 4 गया 8, तो नेक्स्ट रिकर्शन कॉल 8 के लिए जाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक 1, यहाँ पर 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, एक स्टेप ले लिया मैंने, उसके बाद हेल्पर कॉल कर दिया जो मेरा रिमेनिंग नंबर है। यहाँ तक क्लियर है। और आपको जो रिजल्ट आएगा आप हर बार मिनिमम कैलकुलेट करते रहो, तो मिनिमम काउंट जो होगा आपका उसको हर बार कैलकुलेट करो, मिनिमम ऑफ मिनिमम काउंट, और जो आपको इससे आंसर आया रिजल्ट से, तो जो मिनिमम होगा आप उसको स्टोर करते रहना, ठीक है। और लास्ट में जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा, आपने सारे पॉसिबल सोल्यूशन एक्सप्लोर कर लिए होंगे, तो लास्ट में आपका मिनिमम काउंट में जो होगा वो सबसे मिनिमम रिजल्ट स्टोर हो चुका होगा। देख रहे हो कितना सिंपल सा कोड था, बस समझने की देरी थी, है ना। जो स्टोरी समझाया वही तो यहाँ कोड में उतार दिया। वही होता है, पहले आप स्टोरी को बनाओ समझ के, करेक्ट स्टोरी बनाओ, फिर स्टोरी अगर करेक्ट बन गई ना तो कोड ऐसे ही का ऐसे ही उतर जाएगा। देखा अभी मैंने जो अभी स्टोरी बताई थोड़ी देर पहले आपको, मैंने क्या किया, बिल्कुल वही का वही उतार दिया यहाँ पर। हर बार ऐसे ही करना। तो रिकर्शन इज़ नथिंग बट राइटिंग अ स्टोरी इन विच यू ट्रस्ट कि भाई वो हमें करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। ये तो हो गया। और याद करो मैंने क्या बोला था, जो रिपीट हो रहा है उसको मेमोइज़ कर लेंगे। तो मेमोइज़ करेंगे वो कोड में अभी लिख लेंगे, है ना। मेमोइज़ में क्या कर देते हैं, एक डीपी ले लेंगे जिसमें यहाँ देख रहे हो एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, बस एक ही वेरिएबल तो पास कर रहे हैं, है ना। तो एक अरे ले लेंगे, है ना, उसमें स्टार्टिंग में सब में -1 स्टोर कर देंगे, है ना, -1 और जिस n के लिए आंसर आ जाएगा n+1 साइज़ का ले लेंगे, अरे जिस n के लिए आंसर आएगा उसको स्टोर कर लेंगे इसमें, ठीक है। और फ्यूचर में दोबारा उस n के लिए अगर कॉल हो जाता है तो रिटर्न कर लेंगे वहीं से। मेमोराइजेशन तो सिंपल है, आपको पता ही होगा। मेन था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिकर्शन कैसे लिख रहे हैं। मेमोराइजेशन तो अभी कोड में करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं अब। तो आई होप क्वेश्चन तो अब इजी है, समझ में आ गया वो क्वेश्चन। आपको लीस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का काउंट भेजना है जिसका सम n के बराबर हो। यही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 12 के लिए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल वैसे जैसे बताया था। एक हेल्पर फंक्शन लिख लेते हैं, है ना, जिसमें n भेजेंगे, ओके, और वो रिटर्न कर देगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो इंट हेल्पर इंट n पास कर रहे हैं ना इसमें,
ओके, मैंने क्या बोला सबसे पहले कि भाई अगर n 0 है तब तो कुछ भेजना ही नहीं। वी हैव ज़ीरो काउंट, ज़ीरो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर चाहिए जिसका सम ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, एक मेन काउंट रख लेंगे। ठीक है, जिसका वैल्यू इंट मैक्स होगा। ठीक है, और इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। आई इंटू आई शुड बी लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, तभी ले सकते हैं उसको। ठीक है, इंट जो रिजल्ट आएगा उससे वो मेरा क्या होगा 1 प्लस, फिर हेल्पर को कॉल करेंगे, n नहीं कॉल करेंगे, n माइनस आई इंटू आई, क्योंकि उस i इंटू आई को मैंने ले लिया ना यहाँ पर, एक काउंट यहाँ बढ़ा दिया मैंने 1। ठीक है, अब जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको मैं मिनिमम काउंट से अपडेट करता रहूँगा, जो मुझे मिनिमम मिल जाए वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ रिटर्न कर देंगे मिनिमम काउंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये तो ऑब्वियस है, मुझे इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेमोराइज़ करने के लिए क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ, या तो इंट ARR ले लेते हैं सिंपल, 1 2 3 4। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो देख लो, है ना। n की मैक्सिमम वैल्यू 10 का पावर 4 है ना, तो 10 का पावर 4 प्लस 1 मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, पहले तो इनिशियलाइज कर देते हैं, memset ARR -1 साइज ऑफ ARR। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो और हर बार क्या करेंगे, चेक कर लेंगे आगे बढ़ने से पहले, इफ़ ARR ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब हमने पहले सॉल्व कर रखा है इस n के लिए, है ना, तो रिटर्न कर देंगे ARR ऑफ n। ठीक है, और अगर नहीं सॉल्व किया तो सॉल्व कर लेंगे n के लिए और यहाँ स्टोर कर देंगे। ऐसे ही तो करते थे, है ना, इसी तरह तो मेमोराइज करते हैं। तो चलो इसको रन करके देख लेते हैं। ग्रेट, सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई होप पास हो जाएं सबके सब। कोई रैंडम नंबर भी ले लेते हैं, 4 4 2 7 8 8 7, जो भी नंबर लेना है आपको, उसको रन करके देख लेते हैं। ग्रेट, ये भी पास हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।